तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिकुज स्टडी पॉइंट। इससे पहले वाला वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे। ये पार्ट 2 वाला वीडियो है जिसमें हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। जो केमिस्ट्री का और एक ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है, तो अकार्बनिक रसायन विज्ञान यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस ब्रांच में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, तो इस ब्रांच में जैसे पहले वाला ब्रांच में हम लोग देखे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं एंड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं। क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है ना, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार का, तो इसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन को छोड़कर बाकी जितना भी एलिमेंट्स आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या डील करता है ना, कार्बन्स को छोड़कर बाकी जितना भी एलिमेंट्स होता है उस एलिमेंट्स के बारे में स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। इट लार्जली कंसर्न इटसेल्फ विथ द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, तो ये क्या होता है ना, अर्थ क्रस्ट में जितना भी मिनरल्स पाया जाता है तो इसके बारे में भी इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बात करते हैं। तो ये मतलब अर्थ क्रस्ट में जितना भी मिनरल्स पाया जाता है तो इसके भी ये संबंधित है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग कार्बन को छोड़ के बाकी अन्य जितना भी एलिमेंट्स है उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं और अर्थ क्रस्ट में जितना भी मिनरल्स पाया जाता है उस मिनरल्स के बारे में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग का आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है ना, मेनली एक्चुअली हम लोग क्लास 11 या क्लास 12 में केमिस्ट्री में हम लोग 3 ब्रांच के बारे में ही पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या डेफिनेशन होता है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमिनन इज द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच। एक्चुअली इसका नाम जो है फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ये फिजिक्स से थोड़ा रिलेटेड है। तो ये इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, जितना भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है, जितना मौलिक जो सिद्धांत होता है अलग अलग घटनाओं से, जो केमिकल फिनोमिना यानी रासायनिक जो घटनाएं होता है उसके साथ जो जितना भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है तो उसके बारे में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में बात करेंगे। तो जितना भी लॉज सब होता है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वगैरह वगैरह जितना भी लॉज है, तो इस लॉ के बारे में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। It is basically concerned with the laws and theories of the different branches of chemistry। तो ये क्या करता है ना, ये लॉज और थ्योरीज के बारे में अलग अलग जो केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस है उसके बारे में ये कंसर्न करता है। ओके, तो ये था हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो केमिकल फिनोमिनन का जितना भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है, लॉज होता है, थ्योरीज होता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जितना भी केमिस्ट्री जितना इन्वॉल्व है उसी के बारे में हम लोग इस केमिस्ट्री का ब्रांच में पढ़ते हैं। द केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इज स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। ओके, तो इस ब्रांच ऑफ साइंस में, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बारे में, जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है, कैसे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होता है, किस प्रकार इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का यूज होता है, उसके बारे में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। और ये सब हायर क्लासेस के लिए, तो ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री था, इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है हम लोग का एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालाइज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनालिटिकल का मतलब क्या होता है। एनालिटिकल मतलब होता है एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का
निरीक्षण करना। तो कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है या कोई भी सब्सटेंस का कहने का मतलब तीनों होगा, चाहे वो सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। तो इस तीनों के बारे में जो हम लोग उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालाइज करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस का, तो इसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालाइज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ओके, तो ये हम लोग 5 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़े। नेक्स्ट हम लोग का जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है बायोकेमिस्ट्री। ओके, ये हम लोग का है बायोकेमिस्ट्री। तो दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो ये जो केमिस्ट्री का जो ब्रांच है इसका नाम ही आप लोग को देख के पता लग रहा है कि बायो यानी कि बायोलॉजी से जो रिलेटेड है। यानी हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी के अंदर बहुत सारा केमिकल चेंजेस होता है। हम लोग का रेस्पिरेशन से लेके डाइजेशन, सर्कुलेशन, जितना भी प्रोसेस हम लोग के अंदर होता है ये सारा चीज़ केमिकल रिएक्शन होता है। और इसीलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन मतलब केमिस्ट्री, इसीलिए बायोलॉजी भी केमिस्ट्री के साथ लिंक है, रिलेटेड है। तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है सिर्फ ह्यूमंस नहीं, यानी प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, कोई भी जिसका भी जीवन है उसके बॉडी के बारे में, उसका बॉडी में होने वाले केमिकल चेंजेस के बारे में जो स्टडी करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। इसलिए दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इसका डेफिनेशन ये हो गया। आप लोग चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं। और लास्ट जो हम लोग का फाइनल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर का मतलब होता है नाभिकीय। ओके, जो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इसके बारे में आप क्लास 9 या क्लास 10 में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार का कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, किस प्रकार का वो विखंडित होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस प्रकार का ऊर्जा देता है। तो इसी के बारे में हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, सच एज न्यूक्लियर फिजन मतलब नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन, यानी 2 नाभिक मिलके एक बड़ा सा नाभिक का निर्माण करता है। ट्रांसम्यूटेशन आपस में मिलना आर स्टडी अंडर दिस ब्रांच। तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ट्रांसम्यूटेशन, ये सब के बारे में हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो इतना सारा था हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो ये हम लोग का पार्ट 2 वाला वीडियो था। आगे हम लोग देखेंगे कि जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि क्लास 11 का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक एक करके नोट्स आप लोग को मिलता रहेगा। और आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियोज़ अच्छा लगा है तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग को ऐसे ही वीडियोज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिकुज स्टडी पॉइंट। ओके, और सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि फिजिक्स का भी वीडियोस आप लोग को मिलता रहेगा। जैसे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हुआ, केमिस्ट्री का फादर कौन है, ये सब के बारे में जैसे हम लोग बात किए, आगे भी हम लोग फिजिक्स में भी वैसे ही डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और चैप्टर में जो भी रहेगा, जितना भी का भी नोट्स मतलब इंपॉर्टेंट है जो आप लोग का एग्जाम में आने वाला है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े और एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आज हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़े, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़े, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़े, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़े, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में पढ़े, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़े, बायो केमिस्ट्री के बारे में पढ़े एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़े। यानी कि इतना हम लोग का साथ होता है हम लोग का ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो आई होप कि आप लोग को वीडियोज अच्छा लगा है। थैंक यू।